चला गया, फिर नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर उसकी स्लोप कैसी रही होगी? पॉजिटिव। और यहाँ पर कैसे वो लगातार गिर रहा है तो उसकी स्लोप कैसी होगी? हेलो एवरीवन, मैथ्स डाउट काउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने वो आ रहा होगा, हमें दिया हुआ है दो पॉजिटिव नंबर्स हैं x और y, और उसमें दिया हुआ है x प्लस वाई 60 होने चाहिए, और एक्स वाई क्यूब को क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। एक्स वाई क्यूब की टर्म को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इन टर्म्स का यूज़ करके हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस मैक्सिमम टर्म से मुझे एक आइडिया लग रहा है कि डेरिवेटिव से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड का क्वेश्चन बन रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले किस टर्म की बात करते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दैट वाली कंडीशन पे जाते हैं हम हमेशा। तो हमने वही गिवन दैट वाली कंडीशन ले रखी है। पहले हमें क्या था, x प्लस वाई इक्वल 60 है, और दूसरा क्या है, एक्स वाई क्यूब क्या है, मैक्सिमम है। आप ध्यान से देखिए, मैंने इन दो टर्म्स का ही यूज़ करा हुआ है। मैंने इस एक्स वाई क्यूब को क्या मान लिया, p मान लिया। क्या सपोज कर लिया मैंने इसको, p सपोज कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको p सपोज करा, आप देखिए मैंने क्या करा, x प्लस वाई इक्वल 60 है, तो मैं सोचा कि भाई दो वेरिएबल्स हैं कि टर्म में है, तो इसको एक वेरिएबल के टर्म में बना दूं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हो गई 60 माइनस वाई, और यहाँ पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पुट करने से मेरा क्या फ़ायदा हुआ कि p की जो टर्म थी वो पूरी की पूरी y के टर्म में आ गई। तो मेरे पास आ गया वैल्यू 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। ये मेरे पास p की वैल्यू आ गई। अब मैं कैसे करता, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। आप देखिए हमने क्या करा, वही p की वैल्यू आपके सामने हमारे पास ये आ गई थी, यही टर्म आ गई थी हमारे पास। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y कर लिया, क्योंकि y की टर्म में वैल्यू थी। dp बाई डी वाई निकला, क्या हो गया, वाई क्यूब का क्या हो गया 3y स्क्वायर, और y की पावर 4 का क्या हो गया 4y क्यूब। ये कैसे हुआ, ये डेरिवेटिव कैसे हुआ? आपको पता है x की पावर n, देखो ये x की पावर जो n लिखा हुआ है मैंने, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये n आगे आ जाता है, मतलब n, और फिर इसमें से एक पावर कम हो जाती है, x की पावर n माइनस 1। तो आप ध्यान से देखिए मैंने करा क्या, यहाँ पे थी y क्यूब, तो n कितना था 3, तो 3 आगे आ जाएगा 3y, और इसमें से एक पावर कम तो 2 हो गई। तो ये 3y इस y क्यूब का डेरिवेटिव इस तरह से ये 3y स्क्वायर आया, और y की पावर 4 का भी 4y क्यूब इसी तरह से आया। ठीक है, तो मेरे पास ये dp बाई डी वाई के लास्ट टर्म। अब एक समझने वाली बात है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम को पता कैसे पढ़ते हैं। हम एक बात देखिए कि कर्व किस तरह का होता है, कर्व किस तरह का होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये दो तरह के कर्व आपको दिख रहे होंगे जो आपको समझने हैं कि इन दो तरह में से कोई ना कोई एक टर्म का कर्व होता है। एक जो पहला कर्व है, पहला कर्व क्या कर रहा है, पहला कर्व पहले तो जा रहा है पॉजिटिव। ठीक है, पहले तो पॉजिटिव चला गया, फिर नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर उसकी स्लोप कैसी रही होगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर कैसे वो लगातार गिर रहा है तो उसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। पर जहाँ पे वो रुका है, इस पॉइंट पर जहाँ वो रुका है, उसकी स्लोप कैसी होगी, ज़ीरो। क्या होगी, ज़ीरो। इसलिए dp बाई डी वाई की वैल्यू मैंने निकाली ज़ीरो। क्या निकाली मैंने, ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगा, इससे पहले और इससे बाद में पता करने की कोशिश करूँगा कि स्लोप की वैल्यू आ क्या रही है मेरे पास। इससे पहले अगर पॉजिटिव आ जाती है और बाद में अगर वो नेगेटिव हो रही है, मतलब पहले पॉजिटिव बन रही है प्लस हो रही है, बाद में अगर वो माइनस की टर्म में आ रही है, तो मेरे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आई थी वहाँ पे वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी, मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कैसी होगी, मैक्सिमम, है ना। अब इसके बाद आप ये देखिए कि अगर यहाँ मैक्सिमम है, मान लो मैं dp बाई डी वाई को जीरो करके बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास पहले इस तरह का कर्व बन रहा है। यहाँ पे ये जीरो हो गया था, बट यहाँ पे पहले कैसी थी, नेगेटिव, लेस देन जीरो, और यहाँ पे हो गई ग्रेटर देन जीरो। तो पहले गिर रहा था, बाद में बढ़ा है, मतलब जहाँ पे रुका था वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम ये चेकआउट करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले मैंने dp बाई डी वाई को क्या कर दिया था, ज़ीरो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले dp बाई डी वाई को ज़ीरो करेंगे। इस टर्म को आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए मैंने dp बाई डी वाई को ज़ीरो कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास ये था, ये टर्म थी पूरी की पूरी। 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180, और भी एंड 4y क्यूब तो चल ही रहा है। अब देखो दोनों में y स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या करा, ये y स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, ये अंदर बचा। y स्क्वायर जीरो होगा तब ये पूरी टर्म जीरो हो सकती है। तो देखो y स्क्वायर को जीरो करा तो y की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। दूसरा 180 माइनस 4y को जीरो कर सकता हूँ, तो 180 माइनस 4y इक्वल ज़ीरो। तो ये कह सकते हो 4y इक्वल 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 45। क्या आ गई मेरे पास, y की वैल्यू 45।
अब यहाँ तो मेरे पास दो टर्म आ गई, या तो y की वैल्यू 0 है या 45 है। मैं चेक करूँगा उस स्लोप के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, कि यार मान लो ये पॉइंट 0 है या 45 है, कुछ भी है, दोनों में से कुछ भी है। लेकिन मैं अगर बात जानता हूँ, अगर पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर मेरे पास पहले गिर रही है और बाद में बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम देगा मुझे। क्या देगा ये टर्म, मिनिमम देगी। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स पे ये चीज़ चेक करने वाला हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने ये देख लिया और मैंने इसे नंबर लाइन पे शो भी कर लिया। ये देखो, ये दोनों टर्म मैंने एक साथ लिखी हुई है और इसे नंबर लाइन पे इस तरह से मैंने शो भी कर लिया। 45 से जस्ट पहले या जस्ट बाद में। अब मैं कहता डी पी बाई डी वाई ये था मेरे पास टर्म, है ना, इसमें वाई स्क्वायर था आगे और आगे 180 माइनस 4y था अंदर। अब आप देखिए कि 46 जस्ट 45 के बाद आएगा, तो मैंने 46 पे वैल्यू चेक करी, वाई स्क्वायर ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0। तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। जबकि अगर मैं इससे पहले की बात करूँ तो 0 से 45 के बीच में कुछ भी आ रहा होगा वो काउंट कर सकते हैं, तो मैं 30 उसको काउंट कर लेता हूँ। क्या काउंट कर लेता हूँ, 30। तो 30 पे ये तो पॉजिटिव ही रहना है वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मेरी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इट मीन्स ये पूरा फंक्शन कैसा हुआ होगा, पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम। तो 45 पे फंक्शन कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। अच्छा, आप 0 पे भी ट्राई मार लेते हैं कि 0 पे क्या हुआ होगा, 0 से कम पे क्या होगा या 0 के ज़्यादा पे क्या होगा। 0 के ज़्यादा पे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन 0 से कम अगर मैं बात करूँ, मान लो -1 की बात करता हूँ, यहाँ अगर -1 रखूँगा तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, 180 में से ऐड होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टर्म बन जाएगी मेरी, है ना। समझ रहे हैं आप, ये माइनस, मान लो ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +4 बन जाएगा और आगे तो 180 है ही सरी, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो ये पहले भी पॉजिटिव रह रहा है और बाद में भी क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स कर्व कैसा रहा होगा। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, सर पॉजिटिव जाके नेगेटिव आया तो आपने बताया, नेगेटिव जाके पॉजिटिव आया तो आपने बताया। ये कर्व कैसा रहा होगा जहाँ पॉजिटिव रहा, ये कर्व ऐसा रहा होगा, पहले पॉजिटिव जा रहा है, फिर रुक गया, फिर पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ पे 0 तो हुआ पर कर्व में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मैक्सिमम कुछ और बनेगा, है ना। कर्व में कोई चेंजेस नहीं हुआ और मैक्सिमम कुछ और बनेगा। अब आप देखिए, अब मेरे पास सीधी सी बात है कि मेरे को ये मिल गया कि मैक्सिमम पॉइंट किस पे आ रहा है मेरा, 45 पे। किस पे आ रहा है मेरा, 45 पे। अब मैं इसे कैसे ट्रीट करूँगा, आगे देखिए आप, मैंने कहा 45 पे मैक्सिमम है, तो y की वैल्यू मेरे पास 45 आ गई। मुझे टर्म क्या होता था, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, ये वाले टर्म 45 पुट कर दी मैंने यहाँ पर, ये 45 लग गया मेरा यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए अब आप, x प्लस 45 इक्वल 60, तो x की वैल्यू क्या होगी, 15। तो मेरे पास दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ आ गई। कौन कौन सी टर्म्स की, x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। यही दोनों तो मुझे पता करनी थी, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा वापस ज़रूर देखिएगा, तो आपको क्लिक हो जाए कि क्या क्या इसमें ट्रबल्स है और कैसे क्वेश्चन को ट्रीट किया गया है। ठीक है, देखते रहिए मैथ्स डाउट काउंटर। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा और आपको वीडियो दूंगा ताकि आप हमेशा उसका यूज़ कर सको। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। देखते रहिए मैथ्स डाउट काउंटर।